हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पोम नंबर 10 को, जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। सो हमारी जो सीरीज है इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा पूरी प्लेलिस्ट को। उसमें सारे जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसके सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और आज की इस वीडियो के साथ पूरी पोम्स भी वहां पर अपलोडेड हैं, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर करवा रहे हैं हर एक चैप्टर की थीम, कैरेक्टर, स्केच, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस, माइंड मैप, सब कुछ आपको मिलेगा और यही चीजें जरूरी होती हैं एक्चुअल में आंसर फॉर्मेशन के लिए। तो जल्दी जाकर के देखिएगा, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में एक कंप्लीट समरी आपको मिलने वाली है, कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स, जिसमें मैं आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस, साथ ही साथ आपकी पोम की थीम, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस करवाने वाली हूं। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को और आ जाते हैं हमारे सबसे पहले पोम एक्सप्लेनेशन पर। लेकिन उससे पहले जरूरी है हमारे राइटर का नाम याद रखना। राइटर का नाम क्या है? W.B. यीट्स, यानी कि विलियम बटलर यीट्स। नाम याद रखेंगे, आंसर फॉर्मेशन में बहुत मदद मिलती है। और मैंने वीडियो बनाई थी ना कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसमें पूरा टेम्पलेट दिया था ना कि एज इट इज ऐसे ही आपको आंसर शुरू करने पड़ेंगे लॉन्ग वाले, तो उसमें राइटर का नाम भी लिख करके बताया था। तो अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लो, और देख लिया तो राइटर का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। W.B. यीट्स ने ये जो पोम लिखी है, इस पोम के अंदर बात क्या हो रही है बच्चों? बात यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। बात इस बारे में हो रही है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी में, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, कोई भी इंसान इस दुनिया में हमको या आपको, वो पूकी महाराज ने क्या कहा था, आपको कोई क्यों ही प्यार करेगा, बस वही वाली बात है। विलियम बटलर बहुत पहले बोल चुके थे बात कि तुमको कोई क्यों ही प्यार करेगा, किसी ना किसी इस रीजन से कर सकता है क्योंकि वो तुम्हारी कुछ एक्सटर्नल ऐसे फीचर्स देख रहा है जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। यानी कि सरल भाषा में बताऊं तो कोई तुम्हें शायद इसलिए प्यार करेगा क्योंकि तुम किसी सर्टेन तरीके से दिखते हो, तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है उससे अट्रैक्ट होकर के कोई शायद तुम्हें प्यार करेगा। लेकिन यहां पर जो लड़की को ये बातें समझाई जा रही हैं, जिसका नाम एन ग्रेगरी है, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान मुझे मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा तो ठीक है, मैं चेंजेस कर लूंगी अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी में, मैं जैसी दिखती हूं उसमें चेंजेस ले आऊंगी ताकि मुझे एक ऐसा इंसान मिल सके जो मुझे जैसी मैं हूं अंदर से उस चीज के लिए प्यार करे। तो यहां पर W.B. यीट्स उसे समझाते हैं कि नहीं, मैंने एक आदमी को बोलते सुना था कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं जो तुम जो हो तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती के लिए प्यार कर सकते हैं। सो ये है आज की हमारी पोम, ठीक है। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस पोम को। इस तरीके से पोम शुरू होती है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर एयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब ये लाइन जो है ये हमारे W.B. यीट्स बोल रहे हो, कह रहे हैं कि कोई भी एक इंसान, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कोई एक नौजवान आदमी है जिसको तुमने मना कर दिया, वो तुम्हारे पास आया, अपने प्यार का इजहार किया, तुमने उसे मना कर दिया, वो बहुत दुखी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है ना, तो ये मत समझना कि वो तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए इतना दुखी हो रहा है। नहीं, वो दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं शायद तुमसे इतना प्यार नहीं करता, लेकिन वो तुम्हारी आउटर कोई जो अपीयरेंस है उससे इतना प्यार करता है, इस वजह से उसे बुरा लग रहा है। देखो, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, है ना। तो जो भी इंसान बुरा मान चुका है तुम्हारे रिजेक्शन का, तुमने मना कर दिया उसको, उसने तुम्हें प्यार का इजहार किया तुमसे और तुमने उसे मना कर दिया, तो तुम ये ना सोचना कि वो तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता था इसलिए दुखी है। वो हो सकता है तुमसे इसलिए प्यार कर बैठा था क्योंकि उसे तुम्हारे हनी कलर्ड, जो शहद के रंग के जो बाल है सुनहरे से, वो बाल उसे तुम्हें बड़े पसंद थे तुम्हारे, ठीक है। अब ये रैम्पर्ट्स एट योर एयर, अब यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है कि कैसे वो ना बोल रहे हैं कि जैसे एक किले की दीवारें होती हैं जो पूरे शहर की रक्षा करती हैं, उसी तरीके से जो कान है तुम्हारे बालों की रक्षा कर रहा है, जिसके पीछे तुम अपने कान के पीछे जो बाल कर लेती हो सकता है उन सुनहरे रंग के हनी कलर्ड बालों से वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, अब तुमने मना कर दिया है तो अब उसे बुरा लग रहा है, वो परेशान है। तो ये ना सोचना कि तुमसे सच्चा प्यार करता था वो, ठीक है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ये ना सोचना कि वो सिर्फ तुम्हें प्यार करता है इसलिए इतना परेशान है, वो तुम्हें शायद इसलिए भी प्यार करता है क्योंकि उसे तुम्हारे बाल पसंद है, हो सकता है ये रीजन हो, ठीक है। अब इसके बाद वो आगे क्या कह रहे हैं, आगे अब लड़की बोल रही है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब लड़की टिपिकल लड़की है बेचारी, वो कह रही है कि अच्छा, अगर एक इंसान सच्ची में मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, वो शायद मेरी किसी चीज से अट्रैक्ट हो जा रहा है, मेरे बालों से अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी, उसे मेरे हनी कलर्ड बाल पसंद है तो मैं ब्लैक, ब्राउन या कैरेट कलर के बाल कर लूंगी, ताकि वो जो इंसान इतना परेशान हो रहा है और क्योंकि वो मेरे से प्यार करता है ऐसा उसका कहना है, बट वो अगर मेरे बालों से अट्रैक्टेड है तो मैं बालों का कलर चेंज कर लूंगी ताकि वो मेरे से जो मैं सच में हूं
उसके लिए प्यार करें, ठीक है, सो दैट ही मे या ही माइट लव मी फॉर हु आई एम। तो इसलिए वो बोल रहे कि ठीक है मैं फिर बदल जाऊंगी ना उस हिसाब से, ताकि कोई मुझे वैसा इंसान मिले जो मैं जिस लिए, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, मेरी इनर ब्यूटी को देखते हुए वो मुझे प्यार करे। अब यहाँ पे विलियम बटलर फिर से उसे समझा रहे हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो बोल रहे कि लेकिन मैंने एक धार्मिक आदमी को कल रात ये बोलते हुए सुना था कि उसने एक ऐसी किताब, एक ऐसा टेक्स्ट ढूंढ लिया है जो ये प्रूव कर सकता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तुमको प्यार कर सकते हैं उसके लिए जो तुम हो, ना कि तुम्हारे बालों के लिए। तो यहां पे हमारी पोम खत्म होती है, जो कह रही है कि देखो भाई, दुनिया में हर एक इंसान जो तुम्हें प्यार करता है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे, वो बेशक बोलेगा इंसान कि मैं तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती के लिए तुम्हें प्यार करता हूं, तुम जैसी दिखती हो उसके लिए नहीं, बल्कि तुम जो इंसान हो उसके लिए प्यार करता हूं, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट जरूर होगा जो उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो तुम्हारी आउटर ब्यूटी का है, ठीक है। सिर्फ भगवान ही है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में नहीं, हम बोलेंगे सिर्फ भगवान ही है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार कर सकते हैं उस चीज के लिए जो तुम हो, ठीक है, ना कि जैसे तुम दिखते हो। तो बच्चों, अब हम अगर थीम देखें तो जाहिर सी बात है आप समझ गए थीम क्या होगी। थीम होगी कि द डिफरेंस बिटवीन इनर ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। यहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है। दूसरा, लव बीइंग सुपरफिशियल, ये प्यार व्यार की बातें किताबी हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा, गॉड्स लव, भगवान का प्यार हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात आए तो मैंने एक पोएटिक डिवाइस आपको पहले बता दिया था, जो कि है हमारा मेटाफर। रिपीटेशन, बार बार येलो हेयर रिपीट हो रहा है, और साथ ही साथ एलिट्रेशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब एलिट्रेशन क्या होता है मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैंने बहुत बार बता दिया है, राइट। चलिए कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस पर आ जाते हैं। सो बहुत ही छोटी सी पोम है तो ज्यादा बड़े कीवर्ड्स नहीं है। देखो, द पोम एन ग्रेगरी, विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। ये कॉन्वर्जेशन है यंग मैन और एन ग्रेगरी के बीच में। यंग मैन बोल रहे हैं कि देखो, अधिकतर जो प्यार है ना, लोग सोचते हैं कि नहीं, प्यार दो दिलों का मिलन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और खास तौर पे अगर उस लड़की से कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बहुत ही प्यारे येलो कलर के बाल हैं, इस वजह से लड़का कोई अट्रैक्ट हो रहा है, ना कि इस वजह से कि वो लड़की असल में कैसी है, उसका नेचर क्या है, उसको देख करके अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो लड़की बस ये बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है, कोई मेरे को सच में मैं जो हूँ उसके लिए प्यार नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरी दिखावे, मेरी बाहरी खूबसूरती पे प्यार कर रहा है, तो मैं उसे बदल दूंगी। तो वो बताते हैं कि नहीं, है ना, गॉड कैन ओनली लव अ पर्सन। सो बेसिकली आपके कुछ कीवर्ड्स, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से आएंगे बेटा, इनमें से कुछ पॉइंट्स आप पिक कर सकते हो। इसके साथ, इस वीडियो के खत्म होते के साथ हमारी फर्स्ट राइट बुक खत्म हो चुकी है। अब जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। सो हम एक दिन में ऑलमोस्ट 2 वीडियोस डाला करेंगे। आप शिद्दत से, मतलब आप ना प्लेलिस्ट जो है बच्चों इंग्लिश स्कोर बूस्टर की, अब देखना थोड़ी देर में आपको प्लेलिस्ट का एक यहाँ पे बॉक्स दिख जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो, उसके अंदर वीडियोस आती रहेंगी, चेक करते रहिएगा। जल्दी ही 9 चैप्टर्स हैं आपके पास, ऑलमोस्ट 9 to 10 चैप्टर्स हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, सारे कवर करवा दूंगी ताकि जल्दी जल्दी से आपकी तैयारी हो सके एग्जाम से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रुको अभी जाना मत, चीट शीट सीरीज स्टार्ट हो रही है भाई। हर एक चैप्टर में बताऊंगी क्या पढ़े क्या छोड़े, जो चीज छोड़नी है उसको तो देखना भी मत, और जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। हर रोज सुबह 10 बजे चीट शीट सीरीज आने वाली है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ सुबह 6 बजे। तो अब डेली बेसिस पर, थोड़े दिनों की बात है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 दिन बचे हैं। रोज सुबह उठना चालू कर दो 6 बजे और 10 बजे, गांठ बांध लो दिमाग में, आप मेरे से मिलने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक है। और हम खूब सारी पढ़ाई, खूब सारा धमाका, खूब सारी मौज मस्ती करने वाले हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी डिलीवर करने वाले हैं। तो मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।